मिश्रा सर जी जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, ग्राम पंचायत चौंगुरी की सरपंच मैम कुर्रे मैम, कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि की भूमिका में आदरणीय महिलांगे सर जी विकासखंड शिक्षा अधिकारी पाटन, कार्यक्रम की विशेष अतिथि आदरणीय श्री पांडे सर जी समग्र शिक्षा जिला मिशन समन्वयक जिला दुर्ग, कार्यक्रम की विशेष अतिथि की भूमिका में आदरणीय श्री शर्मा सर जी समग्र शिक्षा सहायक जिला मिशन समन्वयक और मंच पर विराजित समस्त अतिथिगण। सबसे पहले तो मैं आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे विद्यालय आए, इसके लिए हमारे विद्यालय परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं सर। और हमारे विद्यालय में 61 बच्चे हैं और 61 बच्चे का स्तर बहुत ही अच्छा है सर। और जितने भी आवासीय विद्यालय हैं उस आवासीय विद्यालय के लिए भी फॉर्म मेरे द्वारा खुद स्वयं भरवाया जा रहा है सर। मैं खुद अपने लैपटॉप से उसको वो करता हूँ, ऑर्गेनाइज करता हूँ सर। और बच्चे को पूरा लाइनअप करने का भी काम और समुदाय से जुड़ करके भी विभिन्न तरह के जो कार्य है, चाहे विद्यालय के लिए हो चाहे बच्चे के लिए हो, वो मेरे द्वारा किया जा रहा है। और बस इतना कहकर बस मैं मन से विदा लेना चाहूँगा सर। लेकिन एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा सर, मेरे विद्यालय में कुछ चीज़ की कमी है सर। जैसे बालक और बालिका दोनों सह शिक्षा विद्यालय है सर ये, लेकिन बालिका ही शौचालय है सर, यहाँ बालक शौचालय नहीं है। इसके लिए दिक्कत हो रहा है सर मुझे, तो मैं सादर निवेदन कर रहा हूँ। और एक निवेदन और है सर, अतिरिक्त कक्ष भी मुझे एक चाहिए ताकि कोई भी गतिविधि कराने के लिए मुझे बहुत ही आवश्यक है सर। और एक निवेदन और है सर, रनिंग वाटर के लिए सर, रनिंग वाटर मुझे मिल जाता शासन स्तर पे तो मेरा स्कूल बहुत धन्य हो जाता सर। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप अपना अमूल्य समय निकालें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सादर प्रणाम, सादर नमन। और ज्यादा उद्बोधन के पश्चात मैं बहुत ही आदर सम्मान के साथ आग्रह कर रहा हूँ, हमारे बीच आदरणीय श्री सुरेंद्र पांडे जी जिला मिशन समन्वयक हमारे बीच है, बहुत प्रखर वक्ता है और हम सबके प्रबोधक हैं। बहुत आत्मीय आमंत्रण दे रहा हूँ हम सबको प्रबोधित करने के लिए। आते आवाज मोर आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय मिश्रा सर, हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी भाई महिलांगे जी, मेरे अग्रज श्री विवेक शर्मा जी और ग्राम सरपंच, साथ ही अन्य जनप्रतिनिधिगण, हमारी बहन, मैं अभी नाम नहीं पूछ पाया हूँ, साथ में हमारे इस गांव के चंगोरी के प्यारे प्यारे बच्चे, समस्त ग्राम के समस्त समृद्ध नागरिक और सभी माता बहनें। आज ये बहुत अच्छा अवसर है जब आप मन हमला निमंत्रण दे है यहाँ आए बर। और सबसे बड़ी बात है कि एक विद्यालय जिला की विद्या के मंदिर कहे जाते, और मैं देखा था कि जहाँ तक मंदिर भी है परिसर में स्थित है, माता सरस्वती विराजमान है। और अब चूंकि आधुनिक शिक्षा में डिजिटल माध्यम मन के बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए वीरेंद्र साहू जी के प्रयास से और आप मन के सबके सहयोग से, योगेश्वरी मैम के प्रयास से विद्यालय ला जो भी संसाधन आप मन दे है, निश्चित तौर पे एक उपयोग बहुत अच्छा तरीके से हो ही। और सबसे बड़े बात जो वीरेंद्र साहू जी बोली ने कि 61 बच्चे हैं और उनके के स्तर जो है अद्भुत है। तो आज तो नहीं, एक दिन अलग से हम आके बच्चे मन के अकादमिक स्तर के परीक्षण भी करबो और सुझाव भी देबो कि कैसे बेहतर हम स्कूल ला बना सकते हैं। मोर माता जी स्वर्गीय हो गए हैं, लेकिन वो हमेशा ये कहे कि विद्यालय और मंदिर में कोई अंतर नहीं है। वहां पर जितना जो बन पड़े आदमी ला करना चाहिए अपन यथाशक्ति। काबर के विद्या के मंदिर और विद्या के दान, ये एकर कोई तुलना नहीं है, कहीं कोई तुलना नहीं है। तो आप मन ये सब चीज ला चरितार्थ करे है, मैं पूरा ग्रामवासी मन ला साधुवाद देता हूँ। और सिर्फ खाली संसाधन दे से काम नहीं हुए, मैं निवेदन करता हूँ कि आप मन लगातार विद्यालय में आके ये चीज ला देखा कि जो दिए हुए संसाधन है तेकर वास्तव में अच्छा उपयोग होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो आप मन सुझाव दो। गांव के जो पढ़े लिखे लड़के हैं, चूंकि शिक्षक कम है विद्यालय में, इसलिए मैं उमन से निवेदन करता हूँ कि जो पढ़े लिखे लड़का हैं तेमन बारी बारी से दो दो दिन आके हमारे विद्यालय में लड़का मन ला पढ़ाई में भी सहयोग प्रदान करें। जब हम इस तरह से मिलके काम करबो तो निश्चित तौर पर बच्चा मन के जो बौद्धिक विकास है ते बहुत अच्छा हो ही, और ग्राम के नाम रोशन हो ही, माता पिता के नाम रोशन हो ही, बच्चा मन के नाम रोशन हो ही। और निश्चित तौर पर दुर्ग जिला जो कि पूरा राज्य में एक अलग पहचान रखते, वह राज्य स्तर में एक अलग पहचान प्राप्त करे। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ वीरेंद्र भाई ला, ओकर स्टाफ ला और आप सब मन ला कि स्कूल के प्रति आप मन के समर्पण है यहाँ स्पष्ट रूप से दिखत है।
कि पूरा स्कूल परिसर साफ सुथरा है, पौधा लगे हैं, वहाँ फूल उल लगे हैं। नहीं तो बहुत जगह ऐसे होते हैं कि आज सवेरे पौधा लगाते हैं और शाम के ओहर गायब हो जाते हैं। तो विद्यालय ला मंदिर के रूप में अपन मान के जो पूजा करा था, जो सहयोग करा था, तेकर बर विभाग से मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करत हूँ। और बस एक निवेदन करूँ कि लगातार संपर्क बनाए रखना है और विद्यालय ला और आगे निरंतर उत्तरोत्तर आगे प्रगति दिलाना है। आप सब मन के सहयोग बर आप मन के आभार और आज आमंत्रण पर जो है विशेष धन्यवाद आप सभी ला। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। हमारे भाई सम्मान श्री पंडित जी, वीर साहब जी, मंच पर उपस्थित समस्त अधिकारीगण, समस्त जनप्रतिनिधिगण, समस्त पालक, समस्त शिक्षक, आप सभी को नमस्कार। बहुत ही अच्छा समय पाटन ब्लॉक में, पाटन विकासखंड में अमूमन जितने भी कार्य मैंने देखे हैं उसमें से एक जो है उसका नाम कमजोरी है, जिसमें मैंने बहुत ही शानदार ढंग से जनप्रतिनिधियों का, पालकों का, शिक्षकों का सहयोग अपने आप में काफी ज्यादा प्रशंसनीय है, काफी ज्यादा सकारात्मक है। मैं आप सभी को इस दिवस के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। शासन की तरफ से जो भी सूचना दिया गया उससे बाहर आपने कदम से कदम बढ़ाकर यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के पालकों ने, यहाँ के शिक्षकों ने एक बहुत ही अभूतपूर्व पहल उन्होंने किया है और शाला के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। किसी भी विद्यालय का सपना होता है, एक तो पालक, बालक, जनप्रतिनिधि अगर जुड़ जाए तो मेरे ख्याल से उससे आदर्श विद्यालय की संकल्पना हम लोग नहीं कर सकते। उसमें से एक कमजोरी ने किया है। आप सभी को इस महत्वपूर्ण अवसर पर बहुत बहुत बधाई। जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि यहाँ के बच्चों का अभिगम स्तर बहुत बेहतरीन है, तो आप सभी पालक को इसके लिए बधाई। हम बिल्कुल देखेंगे सभी बच्चों का अभिगम स्तर। साथ में आप भी यहाँ पे आइए, विद्यालय में सारे संसाधन, जैसे उन्होंने कहा कि शौचालय नहीं है, शौचालय का प्रस्ताव बिल्कुल अलग से कृपया विद्यालय की ओर भेजेंगे। इन्होंने कहा 3 कक्ष चाहिए, वो भी भेजेंगे। लेकिन इसके अलावा भी आप अपने बालक को, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रत्येक बालक बालिकाओं को आप अपने विद्यालय में घर में भी ध्यान दें। बच्चों का अधिकतम स्तर को शानदार करने के लिए आप लोग घर के स्तर में प्रयास करिए। मैं चाहता हूँ कि आने वाले समय में हमारे यहाँ बच्चे नवोदय में सर्वाधिक सहित हूँ। मैं इसी शुभकामना के साथ जो है मैं जो शर्मा जी को देता हूँ। आप लोग को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। की सारी समस्याएं हैं और शासन लेवल के उसके लिए ये सारी जनप्रतिनिधि, प्राधिकृत अधिकारी, एसएमसी और विभाग मिलकर पूर्ण करेंगे। ऐसा आश्वासन हमारे विकास शिक्षा अधिकारी के लिए मैं जोरदार तालियों की अपेक्षा आप सबसे कर रहा हूँ। और आइए आप और हम दोनों जुड़ते हैं। हमारे ग्राम के प्रथम व्यक्ति नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती बहन जी से मैं आग्रह कर रहा हूँ, श्रीमती रजनी राजकुमार को भी आप आइएगा और अध्यक्ष उद्बोधन के पश्चात हम अपने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि को सादर आमंत्रण देंगे विचार व्यक्त करने के लिए। आदरणीय बहन जी से मैं आग्रह कर रहा हूँ। बोलो भारत माता की, सरस्वती माता की। आज बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि हमारे गांव चंदौली में वार्षिक उत्सव एवं सम्मेलन समारोह और साथ ही कक्षा 7 के छात्रों का विदाई और सम्मान समारोह का आयोजन प्राथमिक शाला चंदौली एवं ग्राम समाज चंदौली के माध्यम से रखा गया है, जिसमें उपस्थित आज हमारे कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान अरविंद मिश्रा जी, जिला शिक्षा अधिकारी, कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं। आज को हमारे ग्राम के प्रथम नागरिक माननीय श्रीमती रजनी रामकुमार कुंडा जी, सरपंच ग्राम पंचायत चंदौली, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय श्री
कुमार नीलांगे जी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी पाटन। विशेष अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं माननीय श्री सुरेंद्र पांडे जी, जिला मिशन समन्वयक जिला दुर्ग, और माननीय श्री विवेक शर्मा जी, सहायक जिला परियोजना समन्वयक, माननीय श्री खिलावन चौपड़िया जी, विकास खंड स्रोत समन्वयक माननीय श्री हरीश चंद्र सुखतेल जी, और हमारे बीच मेरे सीनियर जो कि दुर्ग हॉस्टल में हमारे वरिष्ठ सर थे श्रीमान सुशील सूर्यवंशी जी, उसको भी मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और उपस्थित सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत और सम्मान करता हूँ। साथ ही आज के कार्यक्रम के संबंध में जो विषय है प्रमुख छोटे बच्चों का विशेष तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। साथ ही साथ हमारे शाला परिसर में जो भी कमियां यहाँ के प्रधान पाठक श्री साहू सर जी के द्वारा संबंधित अधिकारी कर्मचारी के समक्ष रखा गया है, उसमें भी ग्राम पंचायत स्तर से मैं चाहता हूँ कि कहीं न कहीं प्रयास करूंगा कि जहाँ पे भी भूल पड़ेगा तो ग्राम पंचायत स्तर से प्राथमिक शाला चंदौली को जैसे पूर्व से सहयोग मिलता आ रहा है, उसी प्रकार से आगे भी भविष्य में सहयोग मिलता रहेगा। साथ ही साथ पालक जनों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया अपने अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजें, उसके पुस्तक कापी की जांच करें। स्कूलों में शिक्षकों द्वारा प्रत्येक दिन क्या पढ़ाया जाता है, क्या लिखाया जाता है, उसका पुनर्मूल्यांकन करें और उस चीज का घर में बच्चों को फिर से अध्यापन कराएं, जिससे बच्चों को के आध्यात्मिकता का मूल्यांकन हो सकेगा और हमें पता चल सकेगा कि बच्चों की मानसिकता जो है वो किस स्तर तक परिपक्व हो रहा है। साथ ही साथ खेल कूद में भी जो बच्चे संलग्न रहते हैं, अधिकांश पालकगण ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे लोग स्कूल आने के लिए घर से निकल जाते हैं किंतु विद्यालय तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं पालकों से विशेष अनुरोध करता हूं कि आप भी अपने बच्चों के प्रति थोड़ा ध्यान आकर्षित करें और शिक्षा संस्था को सहयोग करें और जो भी हमारे शिक्षण संस्था को जिन दान दाताओं के माध्यम से सहयोग और समर्थन मिल रहा है उसे भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और भविष्य में इसी प्रकार से सहयोग मिलते रहे, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलो भारत माता की।